नमस्कार। जो कहानी मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ वो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्यारी कहानी है, नैना जोगन। मुझे काफ़ी पसंद है ये कहानी, तो आइए शुरू करते हैं। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने से ऊपर खोसी हुई साड़ी का कोचा को जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन की तरह गूंजने वाली उसकी आवाज़ कंठनली में ही अटक गई। साड़ी की कोचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचल भी उड़ गया। उस सरकरी पगडंडी पर जिसको दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बारे लगे हों, अपनी भलमनसाहट दिखलाने के लिए गर्दन झुकाकर आंखें मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, अर्थात पलट गया। मेरे पीछे पीछे रत्नी ने अपने उघरे हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठ में लटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाखे की तरह फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वह मुझे गाली नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही थी। सारा गांव के बूढ़े बच्चे जवान औरत मर्द उसकी गालियां सुन रहे थे। लेकिन क्यों? शायद सच ही उनके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है। मैं सचेतन रूपेण, अर्थात जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूं, इन गालियों को सुन रहा था। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत एक एक गाली कान में डाल रहा हूं। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है ब्लू फिल्मों के दृश्य। उदाहरण देकर थाना, पुलिस, अदालत, फौजदारी को न्योता नहीं देना चाहता। रमेसर की मां ने टोका शायद। गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रमेसर की मां के प्रजास्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दी। रमेसर की मां ने टोका, पहले खेत में चलकर देखो, एक भी पत्ती जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में थी शायद। अब उसकी बोली लयबद्ध हो गई। वह प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतलाकर कहने लगी, वह पात में खेत में जाकर क्या देखेगी? अपना भले घर की लड़कियां होती तो कहती अपना सिर, किंतु रत्नी सिर के बदले अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता, वारंट का डर है। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मर्माहत और अपमानजनित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूँ। रत्नी का नाम नैना जोगन मैंने ही दिया था एक दिन। तब वह 7-8 साल की रही होगी। नैना जोगन, देहात में झाड़ फूंक करने वाले ओझा गुनियों के हर मंत्र के अंतिम आखिर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाए ईश्वर महादेव गौरा पार्वती नैना जोगन इत्यादि। लगता है कोई नैना जोगन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया है। 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिल चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा मां वृद्ध की हवेली की नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपने बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगन ही दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हैं। किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचा देने वाली लड़की से आंखें मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवानों में भी कभी नहीं हुई। उसे को देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल नाचने लगता है। रत्नी की मां सरकारी वकील को भी कानून सिखा गई है, बहस कर आई है सेशन कोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में रत्नी की मां ने मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अर्जा है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू, सूद पर रुपए लगाती है।
10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी। इसलिए अब गांव की जमींदारन भी है वह। गांव के पुराने जमींदार और मालिक जब किसी रैयत पर नाराज होते तो वो इसी तरह गुस्सा उतारते थे, यानी उसकी बकरी गाय वगैरह को पड़ती जमीन पर से ही हाँक कर दरवाजे पर ले आते थे और गालियां देते, मारपीट करते और अंगूठे का निशान लेकर खुश होते थे। रमेसर की माँ कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर, इसलिए रत्नी और रत्नी की माँ ने आज इस झगड़े का सृजन किया है जानबूझकर। रमेसर का बाप मेरा हलवाहा है। रमेसर हमारे भैंसों का रखवाला यानी भैंसवार है। रमेसर की माँ हमारे घर बर्तन बासन मांजती है, धान कूटती है, इसलिए रत्नी अब अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तू किसका डर दिखलाती है? शहर से आए भतार का? रोज मांस मछली और ब्रांडिल पीकर तेरे तेल पर आया है क्या? मुझे अचानक रमेसर की माँ की गंदी हल्दी प्याज लहसुन पसीना मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगा अब रत्नी मुझे बेपर्द करेगी, नंगा करेगी। खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है, अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार यह कहना ना भूली कि रमेसर की माँ जिसका डर दिखलाती है वह मुंसा रत्नी का अथी भी नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे मद की मुंसा को वह अपने अथी में दाहिने बाएं बांध रखेगी। बगुला पंखी धोती कुर्ता और छरी छरी जूता वाले शहरी धैल चिकनिया लोगों ऊपर से लकदक और भीतर फोक होते हैं। सफाचत मोछ मुराए मुचमुंडा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रत्नी। रत्नी की माँ को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को भी देखकर उसकी बेटी का अथी अर्थात जीव नहीं पनपनाई, कभी डकार भी नहीं किया। रत्नी अपने आंगन से निकल आई थी। रमेसर की माँ ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रत्नी और रत्नी की माँ दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी दूर है, लेकिन सामने है। मैं रत्नी और रत्नी की माँ को नाच देखने के लिए बाध्य था। रत्नी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वह सब कुछ था जो कविता में होता है, बिंब, प्रतीक, व्यंग तथा गंध। बतौर बानगी अचना का साहब और पटना की मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नेम, तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकौवा, तू पान में जर्दा खाए नखलौवा। रत्नी और रत्नी की माँ की यह काव्य नाटिका समाप्त हुई तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था, किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा तो वे पान चबा रहे थे, हुक्का गुरगुरा रहे थे। लगता था इन लोगों को रत्नी की गालियां सुनाई नहीं दी। मैंने जब भोजन के बाद बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जरैया बुखार धर दबाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, यह हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भल मानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे। अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रत्नी की बदनामी बचपन से ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हुई। फलतः गांव के हिसाब से पक जाने के उम्र के बाद भी कोई दूल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर रहना नहीं चाहता था। 2 साल हुए। निमोचिया जवान न जाने किस गांव से आया सांझ में और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया
तो रत्नी की माँ एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेकर खड़ी थी। छदौरी की सीट में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूँ, घर में चोर घुसा है। तो सीखिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वह है रत्नी का रतन धन। पूछताछ करने पर पता चला है कि हाल ही में एक रात को रत्नी ने इसको लात से मारा। घर से निकाल कर चिल्लाने लगी। पूछे कोई इससे कि इतना दूध, मलाई, दही, मांस, मछली, कबूतर, तिस पर धात, पुष्टई, दवा, तो अलान ढेकान खाकर भी जिस मर्द को आधी रात को हफनी शुरू हो जाए, उसका क्या कहा जाए। लोग दोख देते हैं मेरे कोक को कि रत्नी बाज है। निमक हराम कहीं का। निमक हराम और किसे कहते हैं। मैं अब इसे मानसिक विकार मानने लगा हूं। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है। नहीं, सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लती पति और सिन्ना जोड़ दिन डूबते ही उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके के मशहूर डकैत परमेसरा रत्नी की बात पर उठता बैठता है। मुखिया और सरपंच रत्नी की मां के खिलाफ चूप भी नहीं कर सकते। रत्नी की मां से कोई रार मोल लेना नहीं चाहता। इसलिए दिन भर गांव में हर टोले में दोनों घूम घूम कर झगड़ा करती फिरती हैं। रत्नी अकेली खस्सी को जिबह करती है, रत्नी की मां चोरी का माल खरीदती है, थाली, लोटा, गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में रमेसर की मां फिसफिसा कर आंगन में कह रही थी, रत्नी बोलती है कि सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद। और यह सब इसलिए कि मैंने रत्नी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सह ली। नतीजा यह हुआ कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे में सुनाया था, सुन लो हो लोगों, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो। इस शहर का कानून यहाँ छांटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चुम्मा ले, दूसरा कोई बोलने वाला कौन। देहात से लेकर शहर तक तो छुछुआते फिरता है, काहे ना कोई मौगी मुंह में चुम्मा लेती है। मैं रोज हारता, रत्नी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने के पहले ही मैदान से घर लौट आया करो। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह दी। मुझे लगता रोज ताल ठोक कर एक नंगी औरत पहलवान मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूंसे चलाती है। भागूंगा तो गांव की सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटा कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बौ 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 करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत, सो भी ऐसी औरत से टकराना बुद्धिमानी नहीं। एक सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू हुआ। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की बरखा होती। नंगी औरत ताल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा। रात में नींद खुली। दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है, उसमें भैंस का बच्चा घुस गया है शायद। मैं धीरे धीरे बार के पास गया। पट! अमलतास के कोमल पत्तों को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की पकड़ में अब तक खम बचा हुआ था। क्यों? मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए, जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है? क्या मिला? क्यों तोड़ा तो क्या कर लीजिएगा?
मैं लोगों को पुकारता हूँ, खुद फंस जाइएगा। हाथ छोड़िए, फंसा के देखो। मुझे डर नहीं लगता। क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इस पौधे को क्यों तोड़ा है? वह तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ डालने को करता है। हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपट्टी पर एक सांप का फनफनाता हुआ भाला। बरछे की भली। मैंने हाथ छोड़ दिया। वह भागी नहीं, खड़ी रही। मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं? कोढ़ी डरावे थूक से। रत्नी हंसी। तारों की रोशनी में उसकी हंसी झिलमिलाई। जाइए, थोड़ा ब्रांडिल और चढ़ाइए। तुम नैना जोगन? हाँ, नैना जोगन ही हूँ। तब माधो बाबू, अब रत्नी करीब सटाई। मेरा क्या कसूर है जो 12 साल से बनवास दिए हुए हैं आप लोग? उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या बजा किया? मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी। सो आप लोगों ने, खासकर आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडी से बदतर कर दिया। आखिर आपके जन्म के दिन रत्नी की माँ ही सौर घर में थी। 5 साल तक आप रत्नी की माँ की गोद और आंचल में रहे और आपकी आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई, आप लोगों ने आंख उठाकर कभी देखा नहीं कि आखिर गांव घर की एक ऐसी लड़की जवान हो गई और शादी क्यों नहीं होती। अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में यह नहीं हुआ कि रत्नी की शादी हुए 2.5 साल हो रहे हैं और रत्नी को कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? अटना, पटना, दिल्ली, दरभंगा में आपके इतने डॉक्टरनी जान पहचान के हैं। आखिर रत्नी की माँ का दूध साल भर तक पिया है आपने। रत्नी की माँ को बहुत दिनों तक आपने माँ कहा है। लोगों को याद है, दूध का भी एक संबंध होता है। मैंने कहा, रत्नी, रमेसर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, तुम जाओ, कोई देख लेगा। देखकर क्या कर लेगा? रत्नी ने बेलाग बेलौस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देखकर आपका अथी और मेरा अथी उखाड़ लेगा? बोलिए, मैं पापिन हूँ, मैं अछूत हूँ, रंडी हूँ, जो भी हूँ, आपकी हवेली में पली हूँ। तकदीर का फेर माधो बाबू, रत्नी नाम भी आपके ही बाबूजी ने दिया है। आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगन दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रत्नी ने, जो उसकी माँ ने, जो इस तरह बोल चाल उठ बैठ एकदम बंद? मैंने धीरे से कहा, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है? लगा नागिन की ठेस लगी, फुफकार उठी, भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी को पूत सिंह होता है? नहीं होता है। इसलिए पूत सिंह जानवर, औरत, मर्द, नंगे, बेपर्द, अंधकार, प्रकाश, गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, गृद्धाशया, योनिस्या, भगिनी, भोगिनी, महाकुंज, स्वरूप, छिन्नमस्ता, अट्टहास। अट्टहास सुनकर चौंका। रत्नी कहाँ है? वह तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव के आसपास यह खबर बहुत तेज से फैली कि नैना जोगन का जोग माधो बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेसर की माँ को एक दिन खोई हुई चीजें टोकरी में मिली, घर पर ही। रत्नी ने माधो बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधो बाबू ने रत्नी का विष दंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी काली कंदिया अच्छी। रत्नी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूँ। डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रत्नी के लिए इतना चिंतित क्यों हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि यदि रत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह मेरे बाग के हर पौधे तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधे को तोड़ देगी, गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गांव में हड्डियां बरसावेगी, नंगी नाचेगी,
अश्लील गालियां देती हुई सभी को ललकारेगी। वह सांवली सलोनी, लंबी स्वर्ण स्वरूपपूर्ण यौवना नैना जोगन। जांच पड़ताल के समय जब रत्नी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है, तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर तक के हैरत में मुंह बाए रहते हैं। औरत ऐसी। 5 दिन हुए हैं पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन वह फ्लैट के नीचे उठाकर फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घरवाला गांव लौटने को कुनमुनाता है तो वह घुड़क देती है। हाँ, जब आ गई हूं तो यहाँ हो चाहे लहरिया सराय, चाहे कलकत्ता, जहां से हो, कोक तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना है तो माधो बाबू टिकट कटाकर गाड़ी में बैठा देंगे। मैं किस मुंह से लौटूंगी खाली। कोई जादू जानती है सचमुच रत्नी। कोई शब्द उसके मुंह में अश्लील नहीं लगता। शुक्रिया।